माता दी। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर और एक नए ब्लॉग में। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं करती हूँ आज के ब्लॉग की शुरुआत। और ब्लॉग की शुरुआत आज कर रही हूँ सबसे पहले सुबह से। और सुबह का मैंने खाना वगैरह बना लिया है, लंच भी ब्रेकफास्ट भी सब एक साथ में ही बन जाता है। और बाकी की जो सब्ज़ी बना करके वो मैंने चूल्हे पे ही रखी है, क्योंकि अगर यहीं पे रहेगी तो नीचे जो आग होती है उसकी वजह से ये गर्म होगी। जब खाने का टाइम होगा हमारा तो गर्म ही रहेगी, दोबारा आग जलाने की ज़रूरत नहीं होगी। और मैं गई थी फ्रेंड्स कल दवाई लेने के लिए। तो देखिए, ये है ना, मेरी आंखें हैं, इनमें इस दांत की वजह से दर्द होती है। और ये यहाँ पे भी और इस साइड को भी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, अभी भी साफ पता लग रहा है। ये देखिए, बात भी सही ढंग से नहीं कर पाती हूँ। और आज सुबह भी लेट ही उठी थी, तो दवाइयाँ मैंने ली है। तो अभी उन्होंने फिर से दी है, ये है 4 दिन की, और एक मैंने रात को ही ले ली थी। इसमें से भी एक ले ली थी और इसमें से भी एक ले ली है। ये फिर से 4 दिन की है। और यहाँ से तो मैं ले ही रही हूँ। और उन्होंने बोला है कि आपकी दाढ़ में इन्फेक्शन हो गया है और ये अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, आपको और ज़्यादा दवाइयाँ खानी पड़ेगी। पर मुझे फ़र्क बिल्कुल नहीं होता। जब दर्द होती है ना तो बस ये देखिए, ये हाल हो जाता है। एक साइड में स्वेलिंग आ जाती है और एक साइड का जो हिस्सा है इसमें भी बहुत ज़्यादा दर्द होती है। और जहाँ पे है हमारी डिस्पेंसरी, वहीं पे है हमारी दुकान भी, किराने की दुकान। तो मैं कुछ जो घर का राशन है वो भी लेके आई थी। और ये देखिए, बिल्कुल साफ पता लगता है, बहुत बुरी हालत है, बहुत ही बुरी। पर फिर भी जैसे तैसे करके काम तो मैं संभाल ही रही हूँ थोड़ा बहुत। तो कुछ थोड़ा मैं राशन भी लेके आई हूँ, और क्या क्या लाई हूँ वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, ये चीनी मैं लेकर के आई थी 2 किलो, क्योंकि चीनी का उपयोग घर पे सबसे ज़्यादा होता है चाय के लिए और बच्चों के दूध के लिए चीनी। और कभी मीठा भी बनता है तो 2 किलो चीनी बस मेरे हो जाती है 15 दिन के लिए। तो मैं अभी ये 2 किलो ही लेकर के आई थी, क्योंकि ज़्यादा मुझसे नहीं उठाया जाता। और मैंने ये 1 किलोमीटर आकर के परे जा कर के थोड़ा सा इसको फिर दूध वाले की गाड़ी में रख दिया था, जो शाम को दूध की गाड़ी आती है उनके घर पे। और ये चीनी मैंने खाली कर दी है, डब्बे में रख दी है। अगर मैं इसको ऐसे ही रख देती तो फिर आजकल बरसात का मौसम है, इसमें सीलन आ जाती और इससे ना लेने के लिए भी फिर ये आसानी से थोड़ी थोड़ी जब जैसे यूज़ होता रहेगा वैसे वैसे मैं इसको यहाँ से निकालती रहूँगी। और ये रस का एक पैकेट था, ये बच्चों के लिए सुबह दूध के साथ कभी कभार हो जाता है जब वो मांगते हैं। और ये है च्यवनप्राश, ये भी बच्चों के लिए ही है, क्योंकि हम जब कमाते हैं तो उनमें हमारा मेन मकसद बच्चों के लिए होता है सबसे पहले। तो सबसे पहले सामान बच्चों के लिए। और अब ये कुछ कर मसाले थे और शैम्पू साबुन वगैरह, निरमा कपड़े धोने का, और इसमें थे चावल और मसाले थे, ये मैंने साइड में रख दिए हैं। और ये चावल थे, ये सिंपल है नॉर्मल चावल, तो ये 6 किलो थे। और ये देखिए, यहाँ पे दोपहर का टाइम और ये माँ बेटी आ चुकी है जंगल से चरने के बाद में। ये देखिए चेतन और मैं यहाँ पे पशुओं का पानी है पीने का टांकी के पास खड़ी थी, तो इनको मैं बाल्टी से पानी पिला रही थी। ये एक एक कर आ रहे थे। और जब भी ये जंगल से चरने के बाद आते हैं तो सीधे यहीं टांकी के पास खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इनको पता है यहाँ पे पानी रखा है। और आज मौसम 3-4 दिन बारिश के बाद कुछ इस तरह का मौसम है, धूप निकली हुई है, हालांकि बादल है, बादल बहुत ज़्यादा है पर बिल्कुल अभी साफ़ है। और कितने प्यारे लग रहे हैं ना आसमान में, नीले आसमान में सफ़ेद सफ़ेद बादल बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। ये देखिए, और दूसरी साइड से बारिश वाला माहौल, क्योंकि होता ही है, एक पल में बारिश हो जाती है और एक पल में धूप निकल जाती है। पहाड़ों के मौसम बस ऐसे ही बदलते रहते हैं। और यहाँ पे मैं जा रही थी, वंशु मुझे बोल रहा था मम्मा मुझे खाने के लिए खीरा ले आओ,
ककड़ी जिसको हम पहाड़ी भाषा में बोलते हैं। तो पशु बांधने के बाद ना मैं उसको ककड़ी लाने जा रही थी और यहाँ पे कद्दू की बेल है और खीरे तो इस खेत में इतने ज़्यादा लगे हैं ना, इतने ज़्यादा कि खा खा के खीरे ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। और देखिए कुछ तो पकने लगे हैं, अब स्टार्ट होंगे पकना। और ये यहाँ पे राजमा की बेल, मैं इस साइड को बहुत दिनों के बाद ही आई हूँ, हालांकि ये घर के साथ ही है पर मेरा जाना ही नहीं होता आजकल। और ये खीरे की बेल ने पता नहीं कहाँ से कहाँ तक चढ़ गई है। और एक खीरा यहाँ पे, एक ये दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ पे, बस ऐसे ही लगे हैं एक आधे आधे मीटर की दूरी पर बहुत सारे ढेर सारे खीरे। बट हम ना जो भी मांगता है उसको दे देते हैं और आधे से ज़्यादा तो लोग ऐसे ही खुद ही ले जाते हैं उठा करके। और ये है देखिए यहाँ पे, ये छोटा सा है तो मैं एक छोटा सा ही खीरा तोड़ूंगी क्योंकि वंशु ने ही मंगाया है और चेतन ने नहीं मंगाया, तो उसी के लिए तोड़ूंगी। और ये जो खीरे होते हैं ना, इनको हम अपनी भाषा में काकड़ी बोलते हैं। पहाड़ी खीरा होता है ये, देखिए कांटे वाला होता है और इसका टेस्ट जो खीरा होता है, नॉर्मल खीरा होता है, उससे कहीं दुगना ज़्यादा तिगना ज़्यादा होता है। बहुत ही सुंदर, स्वादिष्ट और नेचुरल होता है ये। तो यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा लगे हैं, बहुत ही ज़्यादा, ये देखिए चारों तरफ। और मक्की के जो हमारे पौधे हैं ना, अभी वो हरे हैं। और यहाँ पे भी एक खीरा पहाड़ी ककड़ी लटक रही है। ये है हमारे गांव का देसी फल, तो फ्रूट ही है एक तरह से ये। और ये इस बेल का कोई आइडिया नहीं है, ये ककड़ का पेड़ है और कहाँ चढ़ गई है ये ककड़ के पेड़ में जाकर के ऊपर, इसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है क्योंकि ये बहुत बड़ा पेड़ है और इसने इसका ही सहारा ले लिया है। और मक्की हमारी अभी कच्ची है, पक्की नहीं है बिल्कुल भी नहीं। और पक्षी खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आई थी वंशु को खीरा लेने और मैंने ना ये बस छोटा सा ही तोड़ा है उसके लायक ही, क्योंकि जिसको जब जब खाना होता है वो अपनी मर्ज़ी से खुद तोड़ लेता है और खा लेता है। पर मैंने अभी तक ना ज़्यादा खीरे नहीं खाए हैं क्योंकि अभी मुझे दिक्कत होती है चबाने में, तो मैंने नहीं खाए हैं। और बिच्छू है यहाँ पे, तो कहीं पैर में बिच्छू ना लग जाए, इसलिए धीरे धीरे चल रही थी और बात कर रही थी आप लोगों के साथ में। तो फ्रेंड्स, मैं आज अपनी वीडियो का यहीं पे एंड कर रही हूँ, फिर मिलूँगी आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा, सेफ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा।